बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 10 जून 2025 मंगल का दिन, पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे दी गई है। नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए, बीजेपी और आरएसएस भारत पर अपना होल्ड बरकरार रखने के लिए और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के हाथों रिप्लेस ना होने की खातिर पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर स्ट्राइक करने जा रहा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ चीन का एक तैयारा पाकिस्तान लैंड हुआ है और यह तैयारा आम तैयारा नहीं है, यह कार्गो तैयारा है। और इस सब में ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब एक तरफ तो पाकिस्तान ने J-35 PL-17 मिसाइल, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एवॉक सिस्टम जो है उसका मुआहिदा चाइना के साथ करने का ऐलान किया है। लेकिन अब ये जो कंसाइनमेंट आई है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमिंग इंतहाई क्रूशल है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है और इस बजट के हवाले से कुछ चीजें हैं। ये 175 खरब से जायद का विफाकी बजट है। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा और इनकम टैक्स में कमी की तजवीज है। अब इस बजट के ऊपर डिटेल में बात हो सकती है, मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर, लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में इस बजट का एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। विफाकी हुकूमत ने 175 खरब से जायद का बजट जो है ये कौमी असम्बली में पेश किया है और गुज़श्ता माली साल में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए थे, जबकि बजट दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2025-26 में दिफा के लिए 20% इजाफे के साथ 2550 अरब रुपए रखे गए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ा इजाफा भी है डिफेंस स्पेंडिंग्स में। अब इस समय मैं आपको यह बता दूं कि कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए विफाकी वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल खतरात से दो चार है और मुसल्लह अफवाज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। इन खिदमात के इतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान, सोल्जर्स और JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, डिफेंस की स्पेंडिंग्स जो है उनके हवाले से पाकिस्तान ने ये जो कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, बड़ी खबर है। जयशंकर भारत का वजीर खारजा, आपको मालूम है, उसने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अब भारत ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन पूरी दुनिया में भेजा, 7 मुख्तलिफ डेलीगेशंस भेजे, ऑल्दो वो नाकाम हुए, इंटरनेशनली उन्हें वो पजीराई हासिल नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी एक्सपेक्ट कर रहा था। और वैसे भी वो बुत टूटा है ना, वो बारे में से हवा निकली है, बबल बर्स्ट हुई है भारत के दिफाई ताकत होने के, भारत की डिप्लोमेटिक पावर होने के। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर ये चीज़ अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि भारत जो है उसने जो अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भी भेजे ना, उनका फोकस ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का जो भारत क्लेम करता है। अब ये भी एक इसी जानिब इशारा है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, आप देखें वो बंदा जो इलेक्शन में थोड़े से फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सकता है, जब उसे अपनी सियासत डूबती हुई नजर आए। बीजेपी और आरएसएस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बौखलाए हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो नैरेटिव, और अब गोदी मीडिया भी इस हद तक आगे चला गया नरेंद्र मोदी की मोहब्बत में कि नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट गोदी मीडिया। अब ये जो सूरत हाल है ये इंटरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए पाकिस्तान के साथ एक मर्तबा फिर पंगा लेना नागुज़ीर हो चुका है। ये अनअवॉइडेबल हो चुका है नरेंद्र मोदी के लिए। अब ये पहले बेस बनाएंगे और बेस किस तरह से बनेगी भाई? बेस इसी तरह से बनेगी कि अमेरिका का ब्रोकर्ड और ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहलगाम और पुलवामा से कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो भारत के अंदर करवाया जाए, जिसके बाद कहा जाए वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। फिर से वही रोना रोना शुरू कर देंगे और सीज फायर और हर चीज खत्म करें और ट्रंप को भी कहें कि नहीं जी देखें इतना बड़ा वाकया हो गया, हमारे मुल्क के अंदर भी प्रेशर है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम सीज फायर तोड़ रहे हैं। अब जयशंकर ने उसी अपनी ख्वाहिश जो है उसका इजहार किया है और जयशंकर की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जयशंकर नाज़रीन इकराम क्या कह रहा है? ये कहता है कि विल स्ट्राइक डीप इफ प्रोवोक्ड। जयशंकर वॉर्न्स पाकिस्तान ओवर टेरर अटैक्स। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जयशंकर ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग एक्शन की वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और इस सब के अंदर इसने
ने कहा है कि जो पहलगाम इंसिडेंट है उसे इंडिया की अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसके बाद आ चुकी है और पाकिस्तान के डीप अंदर तक घुसकर हम स्ट्राइक करेंगे। अब ये जो जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट है, ये तशवीशनाक भी है, ये प्रॉब्लमैटिक भी है और इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि भारत इस वक्त कोई ना कोई एडवेंचर प्लान कर रहा है। बिकॉज नरेंद्र मोदी जो है, अगर हम उसकी बात करें, वो बौखलाया हुआ है और आरएसएस ने भी मैसेज दे दिया है कि भाई अगर तुम इस लॉस को विक्ट्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो फिर हम योगी आदित्यनाथ को तुम्हारी रिप्लेसमेंट के तौर पे ले आते हैं। तो नरेंद्र मोदी इज आल्सो लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड ऑप्शंस और इसमें वो बौखलाकर कुछ ना कुछ करेगा। अब वो ये टाइम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो सरप्राइजेस दिए उन्हें, पाकिस्तान ने उन्हें हिलाकर रख दिया, उनका जैम कर दिया सिस्टम, सेटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है, वॉक सिस्टम बड़ा बेहतरीन था, साइबर जो पाकिस्तान की कमांड है एयरफोर्स की उसने बड़े वंडर्स किए और इंडिया के लिए बहुत कुछ सरप्राइज था। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि भाई पिछली दफा ये एग्जाम में आया था ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, इस मरतबा हम इसकी तैयारी करके जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जैसे PL-15 मिसाइल अचानक तब्दील हो गए, आपको लगा कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट वेरिएंट है, एंड पे आपको वजह जो जाके जो ठुके आपके राफेल के अंदर वो तो चाइना के असल वाले PL-15 थे जो उन्होंने अपने लिए बनाए थे। तो अब भारत की परेशानी में इजाफा करने के लिए नाज़रीन कराम एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये खबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक और चीज है जो आपके सामने रखनी है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन कराम ये देख सकते हैं, ये बेसिकली ये बाज़ाब्ता तौर पर भारत का जो उधमपुर एयरबेस है जम्मू में, उससे ये एक ड्रोन उड़ाया गया है और ये बेसिकली बेस के इर्द गिर्द सर्कल कर रहा है। अब इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है और इस ड्रोन के जरिए ये कोई ना कोई यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं और ये ऑब्वियसली एनालिसिस करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये एक इमेज जो है इस ड्रोन की, सारी जो फ्लाइट का इसका पूरा सिस्टम है वो सब कुछ जो है वो हमारे पास आया है। तो इसे भी अगर हम इक्वेशन में डालें, नरेंद्र मोदी की प्रेजेंट सिचुएशन और फिर जयशंकर की स्टेटमेंट, तो ये भी हमें बहुत कुछ क्लियर कर देता है कि इस वक्त व्हाट इंडिया इज प्लानिंग एक्चुअली और व्हाट इंडिया इज अबाउट टू डू। और इंडिया जो है वो अभी भी बाज नहीं आएगा और हमारा पाला चूंकि एक कमजर्फ और एक इंतहाई चालाक और नौसरबाज दुश्मन से पड़ा है, ऑल्दो हमें पता है और हम तो ये बता चुके हैं कि जो हमने पहले आपको सरप्राइज दिया दैट वाज ओनली 10%, अभी 90% सरप्राइजेस तैयार है। इंशाल्लाह जो अगला हम आपके साथ, अगला आपको आपके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करने के लिए आपके साथ जो वारदात डलेगी ना, वो भी आउट ऑफ सिलेबस होगी, ये हम गारंटी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के राफेल तैयारे गिराए और जब पाकिस्तान ने भारत के ये राफेल गिराए उसके बाद चाइना के जो Jet&C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स कितना ऊपर चले गए। डिसॉल्ट फ्रांस की जो कंपनी है एविएशन की, उसके शेयर्स नीचे गिर गए जिसने राफेल बनाया। फिर अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम J-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो भी हासिल करने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ये नहीं कि हमने आज ऑर्डर दिया और कल तैयार होकर आ गए, ऑल्दो बहुत कुछ तैयार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस अनाउंसमेंट से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था, तो इतना भी लेट नहीं होगा। इट इज अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स अगर हम एग्जैक्ट बात करें। अब देखें भारत जो है ना, उसे जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, जो ऑपरेशन सिंदूर और बुनियानुम मरसूस ये 7 से 11 मई के दरमियान का जो पूरा इंसिडेंट थे ना, वो सारा कुछ जो भी पूरा आफ्टरमैथ था, वो दर हकीकत अगर हम एक न्यूट्रल तरीके से भी चीजों को ऑब्जर्व करें तो वो दरअसल चाइना वर्सेस वेस्ट ही था, चाइनीज वेपन्स वर्सेस वेस्टर्न वेपन्स। और वेस्ट जो है वो एक्सपोज हो गया, उसकी वल्नरेबिलिटीज सामने आ गई। अब चाइना जो है उसकी इवन वो कंपनी जो J-35 बनाती है, हमारे ऐलान के बाद 50% उसका एक हफ्ते के अंदर शेयर ऊपर चला गया। अब चाइना और पाकिस्तान, बल्कि आपको याद होगा चाइनीज एक तजियाकार ने कहा था कि चाइना को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पाकिस्तान को चाइना का नहीं, कि पाकिस्तान ने चाइना के हथियारों की धाक पूरी दुनिया पे बिठाई है। वरना तो राफेल तो भारत के पास भी थे, अच्छा तैयार है राफेल, बिल्कुल गलत, बेहतरीन। मैं कहता हूँ राफेल पाकिस्तानी पायलट्स के पास हो, वो तो जई तई फेर दे भारत की। लेकिन बात वही है कि सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइटर जेट, इट्स अबाउट द पायलट्स एज वेल। अच्छा, फिर अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल होती है। अब नाज़रीन कराम, ये जो मैं आपके सामने तस्वीर चलवा रहा हूँ, ये शाह फैसल आफरीदी उन्होंने शेयर की है और ये बेसिकली किर्गिस्तान का रजिस्टर्ड 747-200 कार्गो प्लेन है, जो कि नाज़रीन कराम एरोस्तान ऑपरेट करता है इसे, और ये लैंड किया है कराची के अंदर। और ये टेक ऑफ कहाँ से हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्गो प्लेन है, कार्गो में सामान आता है, बंदे नहीं आते, और बड़ी तादाद में सामान आता है। तो ये टेक ऑफ कहां से किया ये इंपॉर्टेंट है। तैयारा तो मेड जहां का भी है, किर्गिस्तान का है, उसका जो लेबल है, लेकिन ये तैयारा जो है ये मकाओ चाइना से उड़ा है और कराची आया। आपको मालूम है कि भारत इससे पहले भी ये इशारे देता रहा है कि अगली जो हम स्ट्राइक करेंगे वो हम अपनी नेवी के जरिए करेंगे, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे देख सकते हैं। और भारत की नींदें हराम करने के लिए ये इत्तलान अर्ज है कि अगर आपने नेवल साइड पे भी आके कोई एडवेंचर किया तो आपका एडवेंचर पाकिस्तान
मुकम्मल तौर पे ये कैपेबिलिटी रखता है और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि आपके एडवेंचर को ऐसे मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करें कि जो आपकी एयरफोर्स का हाल हुआ है ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सीडीएस ने जाके शंग्रीला डायलॉग के अंदर एतराफ कर लिया, त्यारे गिरे। भारतीय कह रहे हैं मुल्क इच्ची 10 दिन दे, मुल्क में तो पहले बता देते, घर में तो बताते, बाहर जाके बीच चौराहे हंडिया फोड़ आए हो। तो नेवी भी ऐसे ही मुंह छुपाती फिरेगी और भारत की रुसवाई का बाइस बनेगी अगर इन्होंने वहां से भी एडवेंचर किया। तो ये भी ताजा तरीन सूरत हाल थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।